हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने नेक्स्ट जेन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मैथ्स की क्लास आपकी लूँगा और मैथ्स के आज कोरोना के बाद में फिर से क्लासेस स्टार्ट किए। तो सबसे पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम बेसिक्स 0 लेवल से शुरू करके लेके चलेंगे, ताकि 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक की जो भी बच्चे हैं और कंपटीशन क्लासेस जो भी बच्चे ले रहे हैं उनके बेसिक्स वगैरह क्लियर हों। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे आज नंबर सिस्टम से। उन बच्चों को आप ये वीडियो शेयर कीजिए जिन बच्चों को वास्तव में ही मैथ्स में प्रॉब्लम है, चाहे वो स्कूल लेवल में पढ़ रहा हो, चाहे कॉलेज लेवल में पढ़ रहा हो, चाहे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा हो। मैथ्स के बेसिक्स उसके अगर क्लियर नहीं है तो बेसिक्स 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक के मैं आपके क्लियर करवाऊँगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों के पास शेयर कीजिए जिनको वास्तव में ही नीड है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। फ्रेंड्स, मैं आपको जो ये वीडियो पढ़ाऊंगा, वीडियो में जहां आपको पढ़ा रहा हूं, ये दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत रहे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इजीली समझ पाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे इजीली समझ पाएंगे। और जिन बच्चों ने मीडियम चेंज किया है उन बच्चों के लिए तो ये मान के चलो सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको प्रॉमिस मैं करता हूँ सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर कराऊँगा। संख्या पद्धति हिंदी मीडियम में बोलते हैं, हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो नंबर सिस्टम। ये 9th क्लास में चैप्टर का नेम है, फर्स्ट चैप्टर का नेम ही है ये संख्या पद्धति। बाकी सब क्लासेस में कहीं पे नेचुरल नंबर है, कहीं पे वोल नंबर्स है, कहीं इंटीजर्स है, ठीक है, कहीं रेशनल इरेशनल से रिलेटेड है, कहीं रियल नंबर्स है। सब क्लासेस में एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर इसी नेम से मिलेगा आपको मैथ्स में। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं आपकी क्लियर करवा रहा हूँ जो आपको नीड है। तो नंबर सिस्टम में अपन बेसिक से पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम से अगर जीरो से मैं बात करूँ नंबर सिस्टम में, तो सबसे पहले अपना आता है डिजिट। सबसे पहले आता है डिजिट। डिजिट को अपन बोलते हैं अंक। ठीक है, डिजिट को क्या बोलते हैं? अंक। अब देखिए ये डिजिट्स भी बोल सकते हैं, डिजिट भी बोलते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको बोला जाता है अंक। अगर अंकों की बात की जाए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथ्स की सबसे स्मॉल यूनिट होती है। और इस स्मॉल यूनिट की अगर अपन डिस्कस करें, स्मॉल यूनिट को अगर अपन समझे कि स्मॉल यूनिट होती क्या है, स्मॉल यूनिट का मतलब है सबसे छोटा जहाँ से अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अंकों की अगर बात की जाए मैथ्स में, तो मैथ्स में अंक स्टार्ट होते हैं 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हिंदी मीडियम में आप ये तो समझते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो नंबर्स वगैरह जहाँ भी रीड करने होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मैं ये पढ़ के आपको बताऊंगा ना, ये इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इजीली समझते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या होता है। ठीक है, तो डिजिट्स यही होते हैं। अगर मैथ्स में बात की जाए, जैसे नवोदय वगैरह में जो 6 क्लास में अपन एडमिशन लेते हैं नवोदय के लिए, 5th में अपन एग्जाम देते हैं, वहाँ पे नवोदय के लिए भी अगर प्रिपरेशन अगर आपका बच्चा कर रहा है तो आप ये वीडियोस वगैरह बच्चों को दिखाइए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सर। रियली बता रहा हूँ, अगर आपका बच्चा या डियर स्टूडेंट्स, आपका कोई भी छोटा भाई बहन है, अगर वो नवोदय की तैयारी कर रहा है ना, तो आप प्लीज़ उसको वीडियो दिखाइए, क्योंकि उसके बेसिक्स यहीं से क्लियर होंगे मैथ्स में। और वो 5th क्लास के नवोदय को एग्जाम को ऐसे मत समझना कि 5th लेवल तक के क्वेश्चन है, वो 10th लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं उसमें। और रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, बट वो मैथ्स से ही रीजनिंग क्लियर होगी। तो आप उनको दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर मैं कराऊंगा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये डिजिट्स की बात करें तो टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10। ठीक है ना, टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10। यहाँ नवोदय में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजिट्स कितने होते हैं। ठीक है, मैथ्स में डिजिट्स कितने होते हैं, तो सिंपल ऑप्शंस दिया हुआ होगा, आपको ऑप्शन टिक करना है 10। समझ रहे हो बात को? 0 to 9। ठीक है, अब डिजिट के बाद में सेकंड टॉपिक अपना आता है नंबर। नंबर को अपन बोलते हैं संख्या। ठीक है, नंबर को बोलते हैं अपन संख्या। अब संख्या कहाँ से बनती है, कैसे आती है? देखो, संख्या अंक के बाद में दूसरी
स्मॉल यूनिट होती है, मतलब इसके बाद भी यही इसी का नंबर आता है। अगर संख्या की बात करें तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अंकों को मिला के अगर सही तरीके से मैं जचा दूँ तो वो क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। या इंग्लिश में मैं बात करूँ तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, या हिंदी में बात करें समायोजित तरीके से अंकों को रखना क्या होता है, संख्या होता है। ठीक है, जैसे नंबरों को रखना कैसे रखेंगे, जैसे 2 है, इसके आगे 1, 5, 6 इस टाइप से, मतलब एक के पीछे एक। ठीक है, समझ रहे हो बात को। समायोजित तरीके से अगर अंकों को रखा जाए तो वो क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। अब समझने वाली बात ऐसे कि कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ें आपको क्लियर मैं करवाता हूँ। देखो जो अंक है वो संख्या हो सकती है, क्योंकि जैसे मान लो 5 संख्या भी होती है और अंक भी होता है, ये अंक भी है और संख्या भी है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अंक जो होते हैं ना, अंक ये संख्या में भी आते हैं, समझ रहे हो बात को। ये जो अंक होते हैं ये संख्या में भी आते हैं, मतलब डिजिट जो होते हैं वो नंबर में भी आते हैं, क्लियर है। बट जो नंबर होते हैं वो डिजिट्स में नहीं आते हैं, ठीक है ना। अगर एक जगह भी फेल होता है तो वो पूरा ही कट होता है, ऐसे नहीं है कि देखो कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो बात को। तो ये जो नंबर्स हैं वो नंबर्स आपको इसी तरीके से समझ में आएगा कि जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में आप समझिए कि जो डिजिट होते हैं ना, जो डिजिट होते हैं वो डिजिट्स कहाँ होते हैं, 0 to 9 ही होते हैं। अब नंबर्स की बात करें, नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से ही शुरू हो जाते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से नंबर्स अपने आगे बढ़ते हैं। तो 9 तक डिजिट्स हैं वो नंबर में भी आते हैं, बट कोई भी जो नंबर है वो डिजिट में नहीं आता है, समझ रहे हो। तो कुछ आते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो अपन उसको काउंट नहीं करते हैं, आगे जाके फेलियर होता है तो अपन उसको पूरा ही कट करके चलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका क्लियर हो रहा है कि संख्या अंक नहीं हो सकती लेकिन अंक संख्या हो सकती है। अगर इंग्लिश में अपन बात करें कि डिजिट्स आर इन नंबर बट नंबर्स आर नॉट इन डिजिट्स, समझ रहे हो, क्लियर है सबका। इसको कोई नोट करना चाहे तो नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप कर दीजिए, वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम अपन रुकेंगे नहीं। तो नोट्स वगैरह आप प्रॉपर बना लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे आप कमेंट के द्वारा मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर्स के टाइप की, ठीक है। नंबर्स के टाइप की अपन बात करते हैं। ये मोस्टली अगर कहीं जाके क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइप ऑफ नंबर्स, आप बताइए नंबर्स का टाइप क्या होता है या संख्याओं के प्रकार बताइए, तो वहाँ पे सबके फ्यूज उड़ जाते हैं। ऐसे कोई क्या बताता है कोई क्या बताता है, बट रियल में अगर बात करूँ कि नंबर्स के टाइप की, ठीक है, आपसे भी अगर मैं पूछूँ कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के टाइप क्या होंगे, ठीक है। तो आप भी ऐसे एक बार ऐसे सोच रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं, कई नेचुरल, वोल नंबर, इंटीजर्स वगैरह इस तरीके से सोच रहे हैं, बट ऐसे एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। वो रियल नंबर के टाइप होते हैं, समझ रहे हो क्या आप, तो वो रियल नंबर के टाइप होते हैं, और रियल में भी इरेशनल के टाइप होते हैं, समझ रहे हो बात को। तो वो चीज़ें मैं आपको 1 by 1 एक टेबल के द्वारा एक फ्लो चार्ट से आपको मैं बताता हूँ। देखो टाइप ऑफ नंबर्स में अगर बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रियल नंबर, क्या होता है, रियल नंबर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ जाना, रियल का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है, आगे लिखने की, संख्या लिखने की जरूरत नहीं, वास्तविक, इतने से समझ जाना। टाइप का मतलब होता है प्रकार, ये इतनी चीज़ तो आप समझते हो क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो। तो कोई छोटी क्लास का बच्चा देख रहा है तो वो उससे समझ जाना, टाइप का मतलब होता है प्रकार। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। तो नंबर के 2 ही टाइप होते हैं, एक तो होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर की अगर बात की जाए, रियल नंबर भी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कैसा, रेशनल, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल का मतलब होगा परिमेय हिंदी मीडियम में, ठीक है, और ये होता है अपरिमेय,
ये सारी चीज़ें मैं अभी क्लियर करवाऊंगा, फ्लो चार्ट से आपको थोड़ा सा क्लियर करवा रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। बाकी 1 बाय 1 में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, सब चीज़ें क्लियर करवाऊंगा। थोड़ा स्पीड तेज लगे तो आप स्पीड को थोड़ा धीरे कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है तो 0.9 कर लीजिए, ठीक है। वैसे इतनी तेज़ भी स्पीड नहीं है, नॉर्मल इतनी स्पीड तो होनी भी चाहिए, फिर तो वीडियो ऐसे 1-1, 1.5 घंटे के बनेंगे, समझ रहे हो। तो थोड़ा आप अपने उस हिसाब से देखिए, बाकी इतना तेज़ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इमेजिनरी नंबर्स की अगर बात करें तो इमेजिनरी को मैं यहाँ पे समझा के क्लियर कर रहा हूँ। तो ये समझने के बाद में आपके पास ओनली वास्तविक जो संख्याएं होती है, रियल नंबर्स होते हैं, ओनली वही पढ़ना है। इमेजिनरी में इतना बड़ा कुछ होता नहीं। ये 11th क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास में जाके आता है, क्या आता है, रूट में ऐसे नंबर्स जिनका रूट नहीं होता है, रूट में ऐसे नंबर्स जिनका रूट नहीं पॉसिबल होता है, पॉसिबल ही नहीं है, रूट भी नहीं होता और पॉसिबल भी नहीं होता है। जैसे रूट में -1 आ जाए, रूट में -2 आ जाए, रूट में -3 आ जाए, रूट में -4 आ जाए। तो ये सारे नंबर्स कैसे हो गए, ये सारे नंबर्स हो गए इमेजिनरी नंबर्स, मतलब काल्पनिक नंबर। समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पे जब अपन चलते हैं तो ये क्या होता है, आयोटा होता है, इसको आयोटा बोलते हैं। 11th क्लास में जाके अपन पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू होती है रूट में -1। आयोटा स्क्वायर अगर आप करोगे, आयोटा स्क्वायर करोगे तो इसके हट जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर आयोटा की पावर 3 कर दोगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हो जाएगा। कुछ बच्चों को अगर समझ में आ रहा है तो कर लीजिएगा। आयोटा स्क्वायर की पावर है -1, इसकी वैल्यू है -1, और ये क्या है, आयोटा। तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 4 की बात की जाए तो आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1। एक बार फिर से समझ लो, जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू होती है -1। समझ रहे हो बात को, क्या होती है, -1। आयोटा स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, इसका रूट हट जाएगा। आयोटा की पावर 3 करनी है, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा होता है। अगर इसकी वैल्यू में -1 यहाँ से रख दूं तो -1 माइनस का आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 करनी है, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 क्या हो जाएगा, -1 1 मल्टीप्लाई होके। समझ रहे हो बात को। अगर किसी बच्चे के समझ में आ रहा है तो समझिएगा, अदरवाइज इसको आप स्किप कीजिए, ठीक है, स्किप कीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। बाई चांस आप 11th में मैथ लेके पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ये क्लियर रहेगा, ठीक है ना। देखो मैं ये मानता हूँ कि आप कुछ समझोगे तो गलत नहीं है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं रियल नंबर्स की। अपन नेक्स्ट बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं वो चीज़ समझिएगा। रियल नंबर्स ओनली 2 ही टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। कैसे होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब पहले मैं इरेशनल आपका क्लियर करवा दूँ, ठीक है। नोट्स वगैरह आप बनाइएगा, देखो अलग अलग लिख के आप बनाइएगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हो। मैं तो एक तरीके से आपको क्लियर करवा दूंगा, बनाना नोट्स आपको पड़ेगा। वो इमेजिनरी फ्लो चार्ट वगैरह बना के उसके हिसाब से करिएगा। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं रूट के ऐसे नंबर्स जिनका रूट नहीं होता, जैसे रूट के 2, रूट के 3, रूट के 5, रूट का 7। जैसे मैं ऐसे भी बोल सकता हूं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q का रूप में, क्योंकि जो रूट 2 होता है ये क्या होता है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, आगे चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। तो इसकी परफेक्ट वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते, इसलिए रूट 2 P/Q के रूप में अपन इसको नहीं लिख सकते। इसलिए ये क्या होता है, अपरिमेय होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है सबका। एक बार फिर से समझ लो, इरेशनल नंबर जो होता है रूट के ऐसे नंबर्स जिनका रूट नहीं होता है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं जिसको P/Q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को मैं क्लियर करवा रहा हूं, आप अपनी लैंग्वेज खुद बनाइएगा, करिएगा, समझाना काम मेरा है, मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेशनल नंबर की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो होता है जिसको P/Q के रूप में अपन डिनोट कर सकते हैं। तो सारे नंबर्स मोस्टली अपन जितने नंबर्स पढ़ते हैं वो रेशनल ही होते हैं। देखो जैसे मान लो 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं। रूट में मान लो 9 दे रखा है तो 3 आती है, 3/1 लिख सकते हैं। 2/3 कोई फ्रैक्शन आपको दे दी, कोई फ्रैक्शन आपको दे दी तो 2/3 भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब P/Q के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये दोबारा से मैं अभी क्लियर करवाऊंगा, दोबारा से ये क्लियर कराऊंगा, रेशनल, इरेशनल, और जो रेशनल की टाइप होते हैं नेचुरल, वोल नंबर वगैरह इस टाइप से, तो वो इरेशनल तो यही खत्म हो गया, फिर भी इरेशनल को एक बार मैं लिखवा दूंगा। बट रेशनल, ये रेशनल के टाइप होते हैं सारे, बट मैं एक तरीके से नंबर 1 2 3 4 इस टाइप से आपको
वन बाय वन आपको क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो, कोई वैसे तो प्रॉब्लम होगी नहीं, आप देखो क्लियर आपको करना पड़ेगा। जहाँ आपको प्रॉब्लम है आप मुझे बताइएगा, मैं क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं अब करता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे अपन बात करेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। तो ये जो होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाता हूँ विद आपको नंबर लाइन के साथ में। नंबर लाइन मोस्टली बच्चों ने पढ़ा है, संख्या रेखा जिसको अपन बोलते हैं, नंबर लाइन के साथ का मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, इजीली आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। अगर मैं बात करूं इसको डिनोट करने की, तो इसको सबसे पहले अपन एन से प्रदर्शित करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको एन से डिनोट करते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात, ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग होगा 1 से। और डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस की अगर बात करें तो +1 का डिफरेंस होता है, मतलब राइट साइड में जो नेक्स्ट नंबर लिखा जाएगा वो +1 का डिफरेंस लेके लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो n क्या बनेगा बताइए, फर्स्ट क्या है 1, +1 के डिफरेंस से बनेगा, तो क्या आएगा, +1 करो 2 आएगा, फिर +1 करो 3 आएगा, फिर +1 करो 4 आएगा, फिर +1 करो 5 आएगा, फिर +1 करो 6 आएगा। ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, हिंदी में इसको अनंत बोलते हैं, और ये इसका सिंबल होता है, ये वाला तिरछा 8 की तरह दिखता है ना। तो छोटे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, 5th 6th वाले बच्चे, ये जिसको अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट जिसको इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे अनंत। अनंत का मतलब होता है जो अपन लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अनंत का मतलब होता है जैसे ब्रह्मांड अपना होता है, ये क्या होता है, अनंत होता है ना, जिसको अपन समझ ही नहीं पाते कि कितना है, कितना बड़ा है, छोटा है, क्या है, इसकी नाप ही नहीं है। तो जिसको अपन नाप नहीं सकते, जिसको लिख नहीं सकते, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो अनंत वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी, अनंत क्या होता है, ये चीज़ आपको, ये बात आपकी क्लियर होगी। एन क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया कि 1 से स्टार्ट होता है, +1 के डिफरेंस से चलता है, ठीक है। तो ये एन हो गया, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं। क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। क्लियर है सबको, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड अपन पढ़ते हैं वोल नंबर्स, ठीक है, सेकंड अपन पढ़ेंगे वोल नंबर्स, नोट कर लो पॉज करके वीडियो को। सेकंड है वोल नंबर्स, इसको हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। अब आप समझिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है और वोल नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो इसको जो डिनोट करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, वो कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल W से। ये तो गोला तो मैं लगा रहा हूँ बट आप इसे मत समझिएगा, ओनली W होता है, कैपिटल W से, ठीक है, बड़े W से अपन इसको लिखते हैं। अब बात करते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। और इसके डिफरेंस की अगर बात की जाए, डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस इसका होता है +1। क्या होता है, +1। अब अपन लिख सकते हैं इजीली इसको कि W क्या होगा, क्या होगा 0, फिर इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर +1 करेंगे क्या आएगा 2, फिर +1 करेंगे 3 आएगा, फिर +1 करेंगे 4 आएगा, फिर +1 करेंगे 5 आएगा, अब तो ऐसे चल के इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर रहेगी। देखो स्टार्ट 0 से हो रहा है,
डिफरेंस +1 का आएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो नवोदय में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको क्लियर करना है यहाँ से। तो नवोदय में W को ऐसा भी लिखा जाता है 0 एंड N का कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का ये सिंबल होता है, मीडियम जो ब्रैकेट होता है ना, जिसको अपन मंजिला कोष्टक बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में मंजिला कोष्टक बोलते हैं। अगर इस टाइप से लिखा हुआ है 0 एंड N का कॉम्बिनेशन, वो क्या होता है, W होता है, ठीक है। तो ये नवोदय में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आया है पहले भी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करते हुए चलना है, बहुत काम की चीज़ है, इसको लिख लो। नेक्स्ट अपन करवाते हैं पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंटीजर्स अपन बोलते हैं, ठीक है। पोज करके लिख लीजिए। थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर नंबर्स या इंटीजर्स, ठीक है। ये होती है पूर्णांक, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है वो समझिएगा, पूरा वीडियो देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे नंबर सिस्टम बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। किसी को समझ में नहीं आए, आप शुरू से ही दोबारा देखिए। देखो जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक आप नहीं देखोगे, आपको नहीं आएगा, चाहे कोई भी पढ़ा लो। और इतने इजी तरीके से 1 बाई 1 आपका क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। इंटीजर्स जो होते हैं उसको कैपिटल जेड से लिखा जाता है। किससे लिखे, कैपिटल जेड से लिखते हैं इसको, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है, अगर स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग जो होता है ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, +1 के डिफरेंस से बात करें और प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। समझ रहे हो बात को, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है सबको, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट चलता है। और इसमें डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो +1 का ही डिफरेंस इसमें आता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जेड को क्या लिख सकता हूं, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसे डॉट डैश करके -3, फिर +1 इसमें करूंगा तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर +1 इसमें करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर +1 इसमें करूंगा तो 0 आ जाएगा। फिर +1 इसमें करूंगा तो 1 आ जाएगा। फिर +1 इसमें करूंगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आगे चल के इनफाइनाइट तक। समझ रहे हो बात को। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। देखो लैंग्वेज आपको बना के लिखनी पड़ेगी कि एक्चुअल में है क्या। हिंदी में मैंने लिख दिया, डिनोट किससे करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, एंड पॉइंट क्या रहेगा, डिफरेंस क्या है, यही चीजें मोस्टली इसमें होती है, यही आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स को किससे लिखा जाता है, जेड से। तो ये सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऐसे कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो क्लियर है, आप इसको वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटीजर्स के बाद में, हो गया। फोर्थ नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। देखिए ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अब प्राइम नंबर एक्चुअल में क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो अपने खुद से डिवाइड होती है, ठीक है, सेल्फ से डिवाइड होती है, +1 से भी डिवाइड होती है, मतलब एक से और खुद से विभाजित होती है, तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं, सॉरी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो खुद से और एक से डिवाइड होती है। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं प्राइम नंबर को डिनोट करने के लिए, तो इसको P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से। और P में स्टार्ट करें तो 1 तो आता नहीं है ना, तो 1 भाज्य है ना अभाज्य है, मतलब ये दोनों में ही होता है, तो इसको लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो अपन शुरुआत करेंगे 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ठीक है।
अब काउंट करके देख लीजिए 15 होंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 50 तक टोटल प्राइम नंबर्स 15 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे की। तो 53, 59, 61, 67, ठीक है, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक है, ये कितने हो गए? ये 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ओनली इवन नंबर तो ओनली 2 ही आएगा। क्या आएगा? ओनली 2 ही आएगा। इवन नंबर तो ओनली 2 आना है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बाकी सारे ओड आने हैं। ओड का ये भी पता है कि ओड 2 के डिफरेंस से चलता है, तो इवन ओड भी अभी मैं क्लियर करवाता हूँ, बट आप इतना सा समझ लो कि ये इवन ओड में आता है। इवन तो ओनली 2 आएगा, बाकी सारे ओड होते हैं। 2 के डिफरेंस से हैं जो 3 से 5 से इनसे डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पे बात कर लो, देखो इवन नंबर ये आएगा, 5 से डिवाइड होने वाला ओनली 5 आएगा। ओनली 5 आएगा, जिसका वंस डिजिट है ना वो कभी भी 5 नहीं मिलेगा, 5 के अलावा कोई भी। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 5 से डिवाइड होता है 5 के अलावा। तो ये क्या हो गए, 1 to 100 अगर मैं बात करूँ तो कितने हुए? 25। 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5th नंबर पे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, समझ रहे हो बात को? कंपोजिट नंबर को किसी से भी नहीं लिखा जाता, तो कंपोजिट को कंपोजिट से लिख लेंगे अपन। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, जो यहाँ से इनके बीच में रह गए वो सारे कंपोजिट होते हैं। देखो 1 तो है नहीं, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, तो क्या बच गया? 4, 5 यहाँ आ गया, 6, 7 यहाँ आ गया, 8, 9, 10, 11 यहाँ आ गया, 12, 13 यहाँ आ गया, 15, 16, 17 ऊपर आ गया, फिर ठीक है, तो 18, 19 ऊपर आ गया, तो 20, 21, 22, अब तो आगे चलता रहेगा। लिखने की जरूरत नहीं है, आप इजीली ये बात तो समझ ही रहे हो ना कि कैसे लिखना है इसको। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करना है, इजीली क्लियर करना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, याद रखना है। और प्राइम नंबर चेक करने का जो फॉर्मूला होता है वो भी अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। प्राइम नंबर कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, तो पहले ये नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं आपको बताता हूँ प्राइम नंबर कैसे चेक करता है। ठीक है, हो गया? एक पूरी वीडियो में मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हो सकता है कि 40-45 मिनट का वीडियो बने, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको शेयर कीजिए और उन बच्चों को दिखाइए जो वास्तव में अभी कॉलेज लेवल में हैं और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को इसमें रियल में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, रियल में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करने का फॉर्मेट बता देता हूँ। ठीक है, तो प्राइम नंबर जब चेक किया जाता है, प्राइम नंबर चेक किया जाता है, तो जो गिवन नंबर होगा, जैसे गिवन नंबर मेरे यहाँ पे बात कर लूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे 131, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 131, मैं इसको चेक करना चाहूँ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। देखो एग्जाम्पल से इजीली आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होता है, गिवन नंबर जो होता है ना, गिवन नंबर जो दिया हुआ नंबर है, ये क्या होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे? प्राइम नंबर के स्क्वायर से। अब गिवन नंबर कितना है बताओ? 131 है, 131। अब प्राइम नंबर क्या है? 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 7 के बाद में 11। ठीक है, और 13 तो आएगा नहीं, क्योंकि 13 का कितना होता है? 169 होता है ना। जिनको देखो छोटी क्लासों में बच्चे हैं उनको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इसको स्किप कीजिए, थोड़ा जितना सीख सकते हो उतना सीखिए, क्योंकि ये मैं 5th क्लास 4th क्लास से लेके हाई लेवल तक की लेके चल रहा हूँ। 10th 12th तक की जो भी नंबर सिस्टम होते हैं वो सारे मैं करवा के चल रहा हूँ। ठीक है, तो जिसको समझ में आ रहा है वो समझिए, जिसको नहीं आ रहा है दोबारा देख लीजिए, फिर भी नहीं आता तो प्लीज़ आप स्किप कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आपको चेक करना है। सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, इसका 25 49 और 1 2 1, आगे 13 होता है, 13 का इससे बड़ा हो गया, कंडीशन फॉलो नहीं करेगी वहाँ पे, तो यही होंगे। इन 5 नंबर से इसको डिवाइड करके देखना है।
सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, वंस डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो नहीं है, तो ये 2 तो होगा नहीं, देखो जी। फिर 3 से इनके डिजिट्स का सम 0 3 6 9 ऐसे होना चाहिए, तो 0 तो होता ही नहीं है, बट 3 6 9 3 से डिविजिबल होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है, 5 है, 5 नहीं होता, ये भी नहीं होगा। 5 से रूल 0 और 5 होना चाहिए वंस डिजिट, वो भी नहीं है। 7 के लिए 7 से डायरेक्टली डिवाइड कर लो, वैसे ही होता है कि 2 टाइम मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो और 7 से डिवाइड करके चेक कर लो, बट छोटे नंबर में तो करने की जरूरत ही नहीं है। 7 से करके देखोगे तब भी नहीं होगा, करके देख लो चाहिए आप, ठीक है। नेक्स्ट 11 से करेंगे तो 11 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, आप करके देख लो चाहिए, ठीक है। 11 से करोगे तो भी नहीं होगा, 1 3 2 होना चाहिए, तो 11 से भी नहीं होगा। इन चारों से ही डिवाइड हो रहा नहीं है, मतलब ये 1 3 1 क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है। 131 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्लियर है सबको? फिर से एक बार समझ लो, प्राइम नंबर का स्क्वायर करना है, प्राइम नंबर का स्क्वायर गिवन नंबर से छोटा होना चाहिए, 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का 13 का बड़ा हो गया, तो ये 5 नंबर्स हो गए। इन 5 नंबर्स को मेरे को इस नंबर में डिवाइड करना है, डिवाइड करके मेरे को चेक करना है, चेक करेंगे तो कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहा है, सो 131 क्या होगा, एक ये प्राइम नंबर होगा। क्लियर है सबको? तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसको नोट कर लो, जो और एग्जांपल्स वगैरह आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेशनल इरेशनल बता देता हूँ और इवन ओड बता देता हूँ, बाकी नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा, नंबर लाइन थोड़ी सी सिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इवन ओड बता दूँ, रेशनल इरेशनल बाद में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 6 नंबर पे, इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स को मतलब अपन बोलते हैं सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्या है जिसका वंस डिजिट, इकाई का अंक, इकाई अंक मतलब वंस डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 एंड 8 हो, वो सारे क्या होते हैं, सम संख्याएं होती है। सम संख्या को अगर मैं ई से लिख लूँ तो 2 से शुरू होगी, 2 से शुरू होगी, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस की बात करें, +2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग होगी 2 से। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना आएगा, +2 का आएगा। आगे चलती हुई 2n पे जाके एंड होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हियर, n इक्वल टू क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ये इसका फॉर्मूला भी तो 2n फॉर्मूला भी होता है इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2n सम संख्याओं का फॉर्मूला भी होता है। अब बात करें 7 नंबर पे, ओड नंबर्स। 7 नंबर पे बात करें ओड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है वो समझ लें। विषम संख्याएं वो होती है जो नेचुरल नंबर में से सम संख्याएं हटा दे, मतलब अगर ओड की ओ से लिखना चाहूँ तो स्टार्टिंग 1 से होगा, स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग 1 से होगा, और डिफरेंस की अगर बात करूँ तो डिफरेंस +2 का, ठीक है। तो 1 + 2 का डिफरेंस लूँगा तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, अब 2 आगे चलता रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2n - 1 बनेगा। n इक्वल टू नेचुरल नंबर है जी, बिल्कुल याद रखिएगा, n क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, इतना क्लियर कीजिएगा। n की वैल्यू आप कुछ भी रख के चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे ये सीरीज बन जाएगी, ठीक है ना। तो क्लियर है यहाँ तक, वीडियो पॉज करके राइट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट मैं करवाता हूँ, नेक्स्ट मैं आपका रेशनल और इरेशनल क्लियर करा के, नंबर लाइन क्लियर करा के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। नोट कर लो, 8 नंबर पे लिखिए रेशनल और इरेशनल, दोनों में साथ बता देता हूँ। 8 नंबर पे है रेशनल, रेशनल नंबर्स। रेशनल का मतलब होता है परिमेय, ठीक है। और 9 नंबर पे है इरेशनल, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं।
ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। रेशनल वो होते हैं जिसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल वो होते हैं जिसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये क्या होता है? रेशनल वो होता है जिसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, इरेशनल वो होते हैं जिसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे P अपॉन Q के रूप में क्या क्या नहीं लिख सकते, जैसे रूट में 2 हो, रूट में 3 हो, रूट में 5 हो, रूट में 6 हो, 7 हो, 8 हो, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? इरेशनल के हैं। बट यहाँ पे रेशनल में क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे 2 हो, -3 हो तो 2/1, 3/1, रूट में 4 हो तो 2/1। इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। ये शुरू में ही मैंने आपको क्लियर करवा दिया था, रेशनल इरेशनल। क्लियर है? तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। वैसे रेशनल इरेशनल को लिखने का P अपॉन Q में लिखते हैं, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसको नहीं लिख सकते, कैसे नहीं लिख सकते? √2 क्या होता है? 1.414। √3 होता है, आगे चलता रहता है 1.732, आगे चलता रहेगा। तो ये खत्म नहीं होती, वैल्यूज खत्म नहीं होगी तो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। और इनमें कहीं भी आप देख लो, जैसे √4 है, इसकी वैल्यू 2 होती है, √9 है, 3 होती है, 3/1 लिख सकते हैं अपन इसको। तो ये भी क्या हो गया? रेशनल हो गया। अब कोई फ्रैक्शन हो, जैसे 2/3 हो, 3/2 हो, ये सारे क्या होते हैं? रेशनल के टाइप में डायरेक्ट लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब अपन इसके साथ में फ्रैक्शन डेसिमल भी मैं करवा देता हूँ, फ्रैक्शन एंड डेसिमल भी आपका करवा देता हूँ, फिर नंबर लाइन बता दूंगा। ठीक है, 9 हो गए, 9 हो गए। 10th नंबर पे अपन फ्रैक्शन डेसिमल्स वगैरह ये करवा देता हूँ, क्योंकि वो रह जाएगा नहीं तो नंबर सिस्टम में से। ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक साथ ही करवा दूंगा। 10th नंबर पे अगर बात करें, फ्रैक्शन एंड डेसिमल डिटेल से, बाकी तो बाद में मैं पढ़ाता रहूँगा पर टॉपिक को, बाकी अभी नॉर्मली अपन पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शन क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक तो होता है प्रॉपर और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर जो होता है वो एक तो सिंपल होता है, प्रॉपर की तरह दिखने वाला, और एक होता है मिक्स्ड वाला। कैसा होता है? मिक्स्ड वाला होता है। अब एग्जांपल से आप समझ जाओगे। प्रॉपर का मतलब जैसे 2/3 हो, 4/5 हो, 7/8 हो, मतलब जिसका न्यूमरेटर, फ्रैक्शन तो आप सभी समझते हो। फ्रैक्शन में क्लियर करवा दूं, छोटी क्लास के बच्चे जैसे 5th 6th वाले बच्चे देखते हैं, कई बच्चे पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मली उनको पता नहीं होता फ्रैक्शन क्या होता है। मैं आपको बता दूं, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, हिंदी में अगर बात करें तो भिन्न, और डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। ठीक है, हिंदी में भी साथ के साथ क्लियर कीजिए। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर का मतलब साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न। ये तो साधारण हो गए, प्रॉपर इम्प्रॉपर वगैरह। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला तो होता है अंश, नीचे वाला होता है इसका हर। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो वो अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। ठीक है, हर को बोलेंगे अपन डिनोमिनेटर। क्लियर है सबको? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, भिन्न क्या होती है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है। ये क्या बन जाती है? फ्रैक्शन बन जाती है। क्या बन जाती है? फ्रैक्शन, मतलब भिन्न बन जाती है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है ना न्यूमरेटर से, तो वो फ्रैक्शन होगी आपकी प्रॉपर। क्लियर है? अगर इसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, ऊपर वाला बड़ा हो जाए, जैसे मान लो 5/3 हो, ठीक है, 7/2 हो, 6/5 हो, ये सारे क्या है? इम्प्रॉपर के एग्जाम्पल है। और इनमें इम्प्रॉपर में भी कौन सा है? सिंपल वाला। अब मिक्स की अगर बात की जाए तो मिक्स में कैसे? देखो वीडियो बड़ा हो गया है पहले, फिर भी मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम हो आप देख करके थोड़ा सा देख लीजिएगा दोबारा, पूरा डिटेल से आपको सिखा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, दोबारा भी समझा रहा हूँ जहाँ पे भी मौका मिलता है। तो सिंपल वाला समझ में आ गया, जिसका ये क्या हो? न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। मिक्स वाला कैसे? इन्हीं का कन्वर्ट होता है, जैसे 6/5 है, डिवाइड करेंगे तो जितने टाइम डिवाइड करेंगे कोसेंट डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो भागफल तो पहले लिख लेंगे, रिमाइंडर शेषफल बचेगा वो, और जिससे डिवाइड करें डिवाइडेंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं, उसको नीचे लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया?
ये चीज़ें आप इतना ध्यान रखिएगा। इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ऊपर बता देता हूँ। जैसे कोई एग्जाम्पल लिया मैंने 3/2, इसको मिक्स में कन्वर्ट करूँ क्या आएगा, 1.5 आएगा क्या, 3 का 2 में डिवाइड करेंगे, कोशेंट भागफल 1 आएगा, रिमाइंडर 1 है एंड डिवाइड 2 से कर रहे थे, 1.5 हो जाएगा। अगर आप इसको पॉइंटों में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। आप इसको भी कन्वर्ट कर लो, ये सब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ये डेसिमल इन्हीं से बनता है, फ्रैक्शन से। समझ रहे हो क्या बात को, फ्रैक्शन से डिवाइड करने से ही डेसिमल्स बनते हैं। और डेसिमल्स को डिटेल से मैं आपको बाद में बता दूंगा। पावर्स, घात एंड घातांक पढ़ेंगे ना, पावर, डिग्री वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट वगैरह अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अपन सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ऐसे कोई बात नहीं कि डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन और डेसिमल आपका क्लियर हो गया होगा, आई थिंक इजीली हो गया होगा। प्रॉपर का ध्यान रखना, इम्प्रॉपर का ध्यान रखना, प्रॉपर कौन सा है और इम्प्रॉपर कौन सा है, ठीक है। प्रॉपर इम्प्रॉपर देखिएगा। हिंदी मीडियम में मुझे पता नहीं है प्रॉपर इम्प्रॉपर को क्या बोलते हैं, आप देख लीजिएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैसेज डाल दीजिएगा, मैं खुद आपको मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ, हिंदी मीडियम तो मैं पढ़ाता हूँ, ताकि कोई बच्चों को, जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ऐसा माहौल, ऐसा एजुकेशन नहीं मिलता है जैसा मैं आपको प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं हिंदी मीडियम भी साथ में बढ़ा रहा हूँ। फिर भी कई चीज़ें नहीं होती हिंदी मीडियम में, तो मैं आपको बाद में मैसेज में टॉपिक का नाम, जैसे कुछ भी पता नहीं है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर करवा दूंगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। लास्ट अपन बात करेंगे 11 नंबर पे, वो है नंबर लाइन। लास्ट टॉपिक है ये, नंबर सिस्टम वाइंड अप करेंगे इसके साथ। 11 नंबर पे बात करेंगे नंबर लाइन की। लंबा वीडियो हो गया है, आप इसको पूरा देखिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार 3 बार देखिएगा। देखो, जो भी गार्जियंस इसको देख रहे हैं, प्लीज़ बच्चों को शेयर कीजिए, बच्चों को दिखाइए। 0 लेवल टू हाई लेवल, इस सारे बच्चों के लिए नंबर सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है सर, इसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है, सच बोल रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नंबर सिस्टम में होती है। पता ही नहीं है बच्चों को वोल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, लिखना ही नहीं आता है। जब तक पता ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं पता कि क्या चीज़ किधर है, तो वो करेगा कैसे, ठीक है। तो करिएगा। 11 नंबर पे बात करें नंबर लाइन। नंबर लाइन, और नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, संख्या रेखा, ठीक है। नंबर लाइन को बोलेंगे संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा बोलेंगे। संख्या रेखा क्या होगी वो समझो। एक लाइन होती है, उसमें मिडिल पॉइंट 0 होता है। अगर उसकी राइट हैंड साइड में जाएंगे तो +1 की डिफरेंस से आएगा। छोटी छोटी बीच में 9 लाइन्स होती है ऐसे, ठीक है। 9 लाइन्स होती है बीच में, यहाँ पे 1 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर बड़ी होगी थोड़ी, वो होगा 2, फिर ऐसे 3 होगा, ऐसे 4 होगा। इधर बात करेंगे, इधर -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। ये इधर जाएंगी लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब कंपैरिजन की बात करें, नंबर लाइन पे शो करना तो आ गया। जैसे आपको 3 शो करना है माइनस में तो यहाँ पे शो कर दिया, 4 शो करना है प्लस में, यहाँ पे शो कर दिया। अब बड़ा कौन छोटा कौन, ठीक है, बड़ा कौन छोटा कौन। अब मान लो यहाँ पे -2 है और 1, इन दोनों में कंपैरिजन पूछा जाए, -2 और 1, बड़ा कौन। तो जो नंबर लाइन पे राइट साइड में है ना, राइट साइड में, इस साइड में जो है ना, ये 1 इधर है राइट साइड में -2 से, तो बड़ा, ये बड़ा मुंह बड़े की तरफ करना है, छोटा मुंह छोटे की तरफ करना है। बड़ा मुंह देखिएगा, बड़ा मुंह बड़े की तरफ, छोटा मुंह छोटे की तरफ, और इक्वल आता है तो इक्वल में इक्वल करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है नंबर सिस्टम की, बेसिक सारे मैंने करवा दिए हैं। फिर भी कुछ रह गया हो तो जैसे पूरा टॉपिक डिटेल से अपन पढ़ेंगे, वहाँ पे 1 बाय 1 आपको क्लियर करवाऊंगा। काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग पौन घंटा अपना क्लास चल गया है, लगभग पौन घंटे से ऊपर ही चला गया होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन बच्चों के पास भी पहुंचाइए जिनको वास्तव में नीड हो। देखो, किसी का भला करना बहुत अच्छी बात है, आप भला कीजिए, और आप करोगे तो आपको हमेशा वो याद रखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि हाँ वास्तव में नंबर सिस्टम मेरे को शेयर किया, और बहुत अच्छा सीखोगे। आपको जो भी टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम रहे, आप टॉपिक वगैरह के कमेंट मुझे करिएगा, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक एंड शेयर के नहीं मैं नहीं बोलूँगा, आपकी इच्छा हो तो कीजिएगा, अदरवाइज मैं नहीं बोलूँगा, बट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियंस तक पहुँचाइए, ताकि वो इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। और जो मेरा उद्देश्य है कि मैं सब बच्चों को अच्छे से क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, 0 to हाई लेवल, चाहे आप फर्स्ट क्लास की बात करें चाहे कंपटीशन लेवल की बात करें, उन बच्चों को क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। तो वो चीज़ें अपन करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें अपन पढ़ेंगे, जैसे टेबल्स कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें 1 by 1 मैं बताऊंगा ईजी तरीके से बताऊंगा। ऐसे नहीं है 1 2 3 4 जितने मेथड आप लगा सकते हैं वो सारी चीज़ें करवाएंगे। तो आई होप आप वीडियो को शेयर करोगे और आपका जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो ब्राइट हो, उज्जवल हो। इसी के साथ थैंक यू सो मच।